हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक किक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैच मेमोरी क्या चीज़ है और इसको कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में क्यों क्लियर करें और कैसे क्लियर करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत सारी ऐप्स ओपन करते हैं फ़ोन में तो आपका फ़ोन हीट अप होना शुरू हो जाता है कुछ देर बाद, चाहे आप उसको ऐप्स को बंद भी कर दें। या सेम चीज़ होती है आपके सिस्टम में, आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप। जब आप उसे यूज़ करते हैं कुछ दिनों बाद आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा हीट होना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है और उसके जो सीपीयू के जो बॉक्स है उसमें जो बैक साइड में फ़ैन होता है उसमें से तेज़ आवाज़ आने लगती है। या अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप के फ़ैन में से बहुत तेज़ आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जो आपके डेस्कटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक स्पेस अपना कैच मेमोरी को डेडिकेट करते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट डेडिकेटेड होता है। और वो जैसे जैसे फिल होता जाता है आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है, आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। और ये वो डेटा स्टोर करता है, जैसे कि आप कोई ऐप ओपन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या आप अपना कोई इमेज ओपन कर रहे हैं तो उसके जो आइकन बनते हैं छोटे छोटे थंबनेल्स जो जिन्हें कहते हैं वो स्टोर होती जाती है कि ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस इमेज को ब्राउज़ करें या उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने की कोशिश करें उसकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो दोबारा से रीलोड ना करनी पड़े, वो फटाफट ओपन हो जाए जब तक आपका सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। या रीस्टार्ट होने के बावजूद भी आपके सिस्टम में टैम फाइल्स कभी कभार रह जाती हैं, ये सेटिंग्स होती हैं। तो इनको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन करें। विंडोज़ अगर आप ओएस यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप अपने सर्च बार में टाइप करिए DISK और डिस्क क्लीनअप आपकी एक ऑप्शन आ जाएगी जिसे आप ओपन करके विंडो ओपन होगी जिसके अंदर वो आपको काफ़ी सारी ऑप्शन दिखाएगा कि ये इमेजेस है और आइकन्स हैं या सिस्टम इंफॉर्मेशन है। आप उन सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उन सारे टिक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। वो आपको दिखाएगा कि नीचे कि राइट हैंड साइड में कि कितना स्पेस आपको खाली मिलेगा, आपकी हार्ड ड्राइव कितनी खाली हो रही है। इसको करने के बाद ही जस्ट आप देखेंगे कि आपका सिस्टम फास्ट हो गया और काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो गई है और जो उसकी नॉइस थी वो भी घट गई है, जो फ़ैन की नॉइस होती है। और बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी हार्ड ड्राइव और प्रोसेसर दोनों पे लोड कम हो जाता है। और इससे एक चीज़ और भी होती है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाती है क्योंकि फ़ैन की स्पीड सीपीयू की स्पीड दोनों थोड़ा डाउन हो जाती है। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ बेसिकली कहा जाए। अच्छा, फ़ोन के अंदर क्या होता है? फ़ोन के अंदर भी यही है बेसिकली कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वो या फ़ेसबुक हो गया या कुछ भी कोई भी ऐसी ऐप है, तो ये जब भी बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स होती हैं उनके अंदर परमिशंस होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो उन्हें क्लियर करने के लिए आपको आपके जो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोस्टली बंदे इंडिया में यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप जाइए, जो 3 बटन्स होते हैं सबसे नीचे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक बटन पे आप होल्ड करके रखिए। वो आपको ऑप्शन देता है कि आप ऐप्स को क्लियर कर पाएँ। तो आप उस क्रॉस को क्लिक करिए और वो ऐप्स क्लियर हो जाती हैं। ये सबसे लेटेस्ट ओएस के अंदर है। बाकी आप सर्च कर सकते हैं या मैं आपको कोशिश करूँ कि इमेज का मैं लिंक डाल दूँ जिसमें आप देख पाएँ कि कैसे बेसिकली क्या करना है। और इसके बाद आप अगर थोड़ा एडवांस अंदर जाके सारी ऐप्स को जो कैच डेटा है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो सेटिंग्स के अंदर जाके अपना ऐप्स के अंदर जाके आप वहाँ से भी कैच को क्लियर कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि आप अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉग्ड इन है, जैसे कि फेसबुक वगैरह, या आपका कोई डेटा सेव हो रखा है इन ऐप्स के अंदर फ़ोन के अंदर, तो वो क्लियर हो जाता है। ये याद रखिएगा कि आप लॉग आउट हो जाते हैं अपने अकाउंट से, जो भी फ़ोन है या इवन आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं दोनों में, उसमें भी आप अपने प्रेजेंट अकाउंट से लॉग आउट हो जाते हैं। और ये बढ़िया भी होता है कि आपको लॉग आउट करना चाहिए क्योंकि कुछ कुकीज़ और ये सब जो टैम फाइल्स होती है कैच मेमोरी में सेव होती जाती हैं, ये आपको कभी कभार ट्रैक कर रही होती हैं। आपका यूज़र डेटा जो है बेसिकली आप क्या कहाँ क्लिक किस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, कहाँ से उस वेबसाइट से कहाँ जा रहे हैं, आपकी एक प्रोफाइलिंग कर रही होती है। तो ये एड एजेंसीज यूज़ करती हैं आपको
एड्स सर्व करने के लिए। अगर आप किसी को कोई मतलब लाइक आपने आईफोन चेक किया तो आपको आईफोन की ऐड दिखाते रहेंगे वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। तो ये इसलिए होता है बेसिकली यूज़र को ट्रैक करना, और वो सारी टैम फाइल्स आपकी कैच मेमोरी के अंदर सेव होती जाती हैं। तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। स्टार्ट मेन्यू, डिस्क क्लीन अप, सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, डन। बस इतनी सी बात थी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर मेरा सजेशंस चाहते हैं, कोई मैं आप उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पोस्ट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं नया नया वीडियो बनाना शुरू हुआ हूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, आई होप वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी ये ऐसे माइक पकड़ना पड़ रहा है, आई मीन जुगाड़ उसमें सारे सराउंडिंग में मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली देखिए आगे अगर ये चैनल सक्सेसफुल होता तो मैं अपना स्टूडियो लूँगा जहाँ पर थोड़े प्रोफेशनल वे में वीडियोस बनाऊँगा, और देखते हैं क्वालिटी इम्प्रूव होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, नमस्ते।